नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर। अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 कक्षा 10वीं के लिए विज्ञान विषय का पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आपको 3 घंटे और 15 मिनट का समय मिलेगा और विज्ञान के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार का पेपर आएगा पूरा का पूरा इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और इस वीडियो में विज्ञान के विषय का जो पेपर है इसके उत्तर भी सभी के साथ में बताऊंगा, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। मैंने बहुत सारे वीडियो आपकी क्लास के डाल रखे हैं, पेपर डाल रखे हैं, तो उनको नहीं देखा है तो आप जरूर देख लें। खंड ए बहुविकल्पी प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर सही विकल्प एक का चयन करना है। जैसे किसी अभिकारक या उत्पाद की जलीय अवस्था को दर्शाने वाला संकेत कौन सा है, तो कब जो कोई भी अभिकारक है या फिर उत्पाद है उसकी जलीय अवस्था कैसी है, क्या है, तो उनको दर्शाने का संकेत क्या होता है, तो होता है AQ। क्या होता है? AQ होता है। दूसरा प्रश्न है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है, तो इसमें रहेगा आपके एंटासिड। किसका उपयोग होता है? एंटासिड औषधि का उपयोग होता है। विद्यार्थियों, आपने मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर ले। वहाँ पर मैं आपके पेपर और बाकी भी परीक्षा से संबंधित जानकारी है वहाँ डालता रहता हूँ, तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और बाकी मेरे जो भी आपके प्लेलिस्ट बन रखी है आपकी क्लासों की, वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसके माध्यम से भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को शेयर भी करें, वीडियो को शेयर करें। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें क्या है, तो देखो C2H6, तो इसमें 6 संयोजक आबंध हैं। क्या है? 6 संयोजक आबंध है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क किन से संबंधित है, तो यह उत्सर्जन से। किन से संबंधित है? उत्सर्जन से है। पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं, तो इसके मध्य भाग को, पुष्प का जो स्त्री केसर होता है इसके मध्य भाग को क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो ये रहेगा आपकी मिट्टी। मिट्टी से कभी भी लेंस नहीं बनता है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह, जैसे मानव का नेत्र है, हमारी जो आंखें हैं वो किसी भी चीज पर टिके की प्रतिबिंब बनाएगी, उसे अपन क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं दृष्टिपटल। क्या कहेंगे? दृष्टिपटल कहेंगे। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, इसमें से कौन सा जो ग्रुप है वो आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? जैसे घास, घास के बाद बकरी, बकरी के बाद में मानव, ये क्या है? आहार श्रृंखला है। बढ़ते हैं आगे अपन। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान है। विद्युत धारा का मान कैसा हो जाता है? लघुपथ होता है, उसके समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या रहेगा? बहुत अधिक बढ़ जाता है। ओम इंटू मीटर निम्नलिखित में से राशि का मात्रक है। किसका मात्रक है ओम इंटू मीटर? तो ये है आपके रोधकता का। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें कहते हैं ज्ञानिक या फिर सोनोरस। मीथेन क्या है? आपके एक बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक CNG का प्रमुख घटक है। कौन? मीथेन। हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? मुट्ठी के आकार का होता है। तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण जो है वे कहलाता है
सिनेप्सिम, सिनेप्सिस कहलाता है। तो यहां पर आपको खाली जगह में के लिख देना है सिनेप्सिस। लैंगिक जनन में संतति उत्पादन हेतु गर्भाशय जीव भाग लेते हैं। तो यहां क्या लिखोगे आप, गर्भाशय। अतिरिक्त अति लघुतरात्मक प्रश्न है जिनके उत्तर आपको एक यहां एक शब्द या एक पंक्ति के अंदर देना है। कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? कोयले का दहन है वो संयोजन अभिक्रिया है, इसके अंदर ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, कोयले का दहन क्या है? संयोजन की प्रक्रिया है। बेकिंग पाउडर के दो प्रमुख घटक लिखिए। तो बेकिंग पाउडर का प्रमुख घटक है, एक तो है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरा है टार्ट्रिक अम्ल। निम्न एस्को के सूत्र लिखिए। तो देखो, हेमेटाइट और कॉपर पायराइट के आपको सूत्र लिखने हैं। तो हेमेटाइट का होगा Fe2O3 और कॉपर पायराइट का होगा CuFeU FeS और 2। एथेनोइक अम्ल के दो उपयोग लिखने हैं। तो रहेगा एक तो एस्टर, सिरका बनाने में, साबुन तैयार करने में किसका प्रयोग करते हैं? एथेनोइक अम्ल का। फेफड़ों में O2 तथा CO2 का विनिमय कहाँ होता है? तो वह कुपिकाओं में। वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा के रूप में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन है? तो यह इंसुलिन हार्मोन। HIV का संपूर्ण रूप लिखिए, मतलब फुल फॉर्म लिखनी है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। आनुवंशिक लक्षणों के वाहक का नाम लिखिए। तो आनुवंशिक लक्षणों के वाहक कौन होते हैं? जीन होते हैं, ध्यान रखना आप। प्रकाश की किरणों को फैलाने वाले लेंस का नाम बताओ। तो ये होता है, प्रकाश की किरणें फैलाने का काम है वो अवतल लेंस करता है। अभिनेत्र लेंस किससे बना होता है? तो अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेली वध पदार्थों का बना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? तो देखते हैं, वास्तव में दिक् सूचक की सुई एक छोटी छड़ चुंबक होती है, इसलिए चुंबक के समीप लाए जाने पर चुंबक के क्षेत्र के कारण दिक् सूचक सुई पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो विक्षेपित कर देता है। परितंत्र में उत्पादक व उपभोक्ता किसे कहते हैं? उत्पादक सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थ बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। उपभोक्ता कौन है? वे जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। लोहे को जंग से बचाने के दो तरीके बताने हैं। तो क्या हो सकते हैं देखते हैं। जब कोई धातु अम्ल, क्षार या नमी के संपर्क में आती है तो वे संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे की जंग लगना कहते हैं। साधारणतः लोहे पर जंग लगना भूरी परत, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, है ना। जंग क्या होता है? भूरी परत चढ़ जाना, और चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ये क्या है? जंग होता है। लोहे को जंग संक्षारण से बचाने के उपाय है लोहे पर तेल अथवा ग्रीस लगाना और लोहे पर पेंट करके रखना। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट, किसका? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। इससे जल की स्थायी कठोरता को हटाया जाता है। गंधीय सूचक किसे कहते हैं? गंधीय सूचक ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। बारीक कटी प्याज, लौंग का तेल, तनु वेनिला एसेंस का गंधीय सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। वर्जन तथा निस्तापन को परिभाषित कीजिए। वर्जन सल्फाइड व एशक
को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। निस्तापन कार्बोनेट एसिड को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है और इस प्रक्रिया को निष्पादन कहते हैं। एल्कोहल के विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं? तो औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है, जिससे ये पीने योग्य नहीं रहता। ऐसे एल्कोहल की पहचान के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाता है। ऐसे एल्कोहल को विकृत एल्कोहल कहते हैं। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो लार द्वारा भोजन को गीला किया जाता है तथा इसका मार्ग आसान हो जाए। लार में एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेस टाइलिन कहते हैं। यह मंड जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। मुंह व दांतों को साफ रखती है। लार में उपस्थित लाइसोजाइम्स जीवाणु को नष्ट करने में सहायता प्रदान करती है। मानव में दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है? मानव हृदय का दायां व बायां भाग ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने नहीं देता है। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है, ताकि मानव अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर उच्च ऊर्जा प्राप्त कर सके। इसलिए मानव में दोहरे परिसंचरण की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, रेटिना क्या है? इसका क्या कार्य है? कार्य समझाना है। तो रेटिना नेत्र में पाई जाने वाली एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है, जिस पर देखे जाने वाले वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इस झिल्ली में वृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। प्रदीप्ति होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। ये सिग्नल दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है तथा अंततः इस सूचना को संसाधित करता है, जिससे कि हम किसी वस्तु को जैसा है वैसा ही देख लेते हैं। विद्युत परिपथ क्या है? विद्युत परिपथ का अर्थ क्या है? किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। इसमें एक विभवांतर स्रोत अथवा विद्युत ऊर्जा, एक कुंजी तथा एक विद्युत ऊर्जा को व्यय करने वाला उपकरण अवश्य लगा होता है। गैल्वेनोमीटर क्या है? इसकी उपयोगिता बताइए। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है। यदि इससे प्रवाहित विद्युत धारा शून्य है तो इसका संकेतक शून्य पैमाने के मध्य में पर रहता है। यह अपने शून्य चिह्न के या तो बाईं ओर अथवा दाईं ओर विक्षेपित हो सकता है। यह विशेष विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है। खाद्य स्तर और खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक जीव भोजन प्राप्ति हेतु अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। भोजन प्राप्ति का क्रम निम्न प्रकार से है: उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता। इस प्रकार खाने व खाए जाने वाले जीवों की श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहते हैं तथा इसके प्रत्येक स्तर को खाद्य स्तर कहते हैं। विद्यार्थियों, फिर से याद दिला दूं कि आपने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। चैनल के जितने भी वीडियो हैं सभी आपके लिए बनाए हुए हैं और 10th के लिए मैंने पेपर कापी डाल दी हैं। उनको नहीं देखा देख लें। इस वीडियो को अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर शेयर करें। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न संख्या 17 से 20 के मध्य उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इनके उत्तर पुस्तिका में लिखने, वैसे सभी उत्तर पुस्तिका में ही लिखने हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। एनोडीकरण क्या होता है? इसके क्या उपयोग हैं? और लवण के विलयन की चालकता की जांच का नामांकित चित्र बनाइए। कार्बन अत्यधिक यौगिक की रचना किस प्रकार से करता है?
निबंधात्मक प्रश्न है 21 से 23 के मध्य। अमीबा में पोषण विधि का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए अथवा मानव के श्वसन तंत्र का नामक चित्र बनाकर वर्णन करना है। 22 में है हृदय रुधिर को किस प्रकार से पंप करता है नामक चित्र समझाइए। धमनी व शिरा में 2 अंतर लिखिए। प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण लिखिए। जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप क्यों विकसित हुआ है। तो ये था आज का वीडियो, आपका पेपर। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।